हेलो नमस्कार, मैं ओमवीर। कैसे हो दोस्तों हमारी जो आयु की क्लास चल रही थी, आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट लेके आए हैं। प्रिय विद्यार्थियों, एज जो हम पढ़ रहे थे वैसे तो बेसिक कंप्लीट हो चुका था, क्वेश्चंस भी हमने देख लिए, सभी टाइप भी हमने क्लियर कर ली थी, लेकिन हमें तैयारी को पहुंचाना है मुकाम तक। इस बार हमें नौकरी पाना ही पाना है, गवर्नमेंट नौकरी का सपना पूरा करना है, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा भी पढ़ना होगा, कुछ कठिन क्वेश्चंस भी हमें देखने होंगे। पता नहीं एग्जामिनर कहां से क्या पूछ ले, तो हमें पूरा कंप्लीट अपने आप को तैयार करना है। और कहीं से भी क्वेश्चंस आए, इस बार जब एग्जाम में बैठेंगे तो ये नहीं होना चाहिए कि यार ये क्वेश्चंस हमें नहीं आता। कंप्लीट तैयारी करके चलेंगे। तो दोस्तों इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। कंप्लीट यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट मैथ्स और रीजनिंग की क्लासें आपको रेगुलर मिलती रहेंगी। तो प्रिय विद्यार्थियों, हमारी जो क्लास चल रही थी वो एज की, इनमें बेसिक देख लिया था, सारी की सारी टाइप भी हमारी कंप्लीट हो चुकी थी। अब हम कुछ कठिन क्वेश्चंस आप लोगों के बीच में लेके आए हैं जो एग्जाम में पूछे गए हैं। इन कठिन सवालों को कैसे हमें करना है चंद सेकंडों में, उन सभी क्वेश्चनों को आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं। हमारा टारगेट, इस चैनल का टारगेट मैथ्स एंड रीजनिंग के अंदर, मैथ्स एंड रीजनिंग के अंदर 100% स्कोर करना। ठीक है दोस्तों, 100 कंप्लीट सारे के सारे सवालों को सही करके आना ही है, चाहे वो रेलवे हो, चाहे एसएससी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस, पटवार, राजस्थान पुलिस, कहीं का भी एग्जाम क्यों ना हो, हमारा लक्ष्य एक ही टारगेट, कंप्लीट क्वेश्चन सही करने, अच्छे अंक प्राप्त करने हैं मैथ्स और रीजनिंग में। तो दोस्तों आइए, आज का हम पहला सवाल लेके आए हैं आप लोगों के बीच में। शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन है आपके सामने, यदि एक ही वर्तमान आयु में से 6 घटाकर शेषफल को 18 से भाग दें तो बी की आयु प्राप्त होती है। सी की आयु 5 वर्ष है तथा बी सी से 2 वर्ष छोटा है, तो ए की वर्तमान आयु ज्ञात करें। ऑप्शन है आपके सामने, ए ऑप्शन है 60 वर्ष, बी 48 वर्ष, सी 65 वर्ष और डी है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई भी नहीं। तो देखते हैं क्वेश्चंस को कैसे हमें हल करना है चंद सेकंडों में। ध्यान दें दोस्तों, यहां पे ए की वर्तमान आयु तो हमें नहीं पता, तो हम मान लेते हैं ए का ए ही है, और इस आयु में से कितना घटाना है, 6 घटाना है, तो लो 6 घटा देंगे हम। अब 6 घटाने के बावजूद जो शेषफल बचा है, आयु इतनी है, 6 घटा दिया, इतना बचा, इस शेषफल में किसका भाग देना है, 18 का भाग देना है। तो ये हम 18 का भाग देंगे दोस्तों, और 18 का भाग देने पर क्या प्राप्त होता है, तो बी की आयु प्राप्त होती है। तो दोस्तों ये जो आयु मिलेगी ये किसकी मिलेगी, बी की मिलेगी। अगले स्टेप में हमारा आंसर आ चुका है दोस्तों, ध्यान दें। सी कितने का है, 5 वर्ष का है, ठीक है, और बी सी से 2 वर्ष छोटा है। भाई सी कितने का, 5 वर्ष का है, बी सी से 2 वर्ष छोटा है, तो भाई जो सी की आयु मिलेगी ना वो 5 वर्ष से दी हुई है, तो बी कितने का होगा, बी जो होगा वो सी से कितना छोटा है, 2 वर्ष, तो सी कितने का है, 5 का है, तो 5 में से 2 घटाएंगे कितना बना, 3, तो आंसर कितना आएगा, 3 वर्ष। ये किसकी आयु होगी, ये बी की होगी। हमसे पूछा क्या है, ए की आयु, तो प्यारे दोस्तों बी का वैल्यू 3 वर्ष है, तो हम यहां पर रखते हैं a माइनस 6, 18 से डिवाइड करने पे बी की आयु वो कितनी है, 3 है दोस्तों। गुणा करेंगे 18 3 54, तो यहाँ पे a माइनस 6 बराबर में 18 गुणा 3 54, और यहाँ पे a की आयु हमें निकालना है, तो 6 उधर जाएगा तो कितना, 60 वर्ष। तो ये ही आयु हमें मिलेगी, ये ही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से ए ऑप्शन आपका सही जाने वाला है। हर कठिन सवालों को हम करेंगे, यहाँ पे सीखेंगे, और एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होना चाहिए जो हमें नहीं आए। तो प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चंस को दूसरे कैसे तरीके से हम कर सकते हैं वो देखिए। आप यदि ऑप्शन से उठाना चाहें तो ऑप्शन से कैसे कर सकते हैं वो देखिए। भाई 60 वर्ष किसकी है, ए की पूछी थी, तो कितना है, 60 वर्ष है। अब ए की जो है वो 60 वर्ष है, उसमें से कितना घटाना है, 6 घटाना है, तो 6 घटा दिया हमने।
और 6 घटाने के बावजूद शेषफल कितना बचा, इतना बचा। इसमें कितने का भाग देना है, 18 का भाग देना है। तो किसकी आयु प्राप्त होती है, बी की आयु प्राप्त होती है। बी कितने का है, बी जो है वो सी से कितने साल छोटा है, 2 साल छोटा है। तो सी कितने का, 5 का, तो कितने का हुआ, 3 का हुआ। तो क्या 3 हमें मिल पा रहा है, तो 60 में से 6 लेस किया 54, और 54 डिवाइडेड बाई 18, तो 18 को 54 से डिवाइड करेंगे तो कितना बना, 3। और बिल्कुल हमारा सही है। क्यों, क्योंकि ये जो आयु मिली थी ये बी की ही, या कितने हैं, 3। तो 3 हमें मिल चुका है। ए ऑप्शन से यही हमारा आंसर सही होगा। इस प्रकार से क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो चलते हैं अपन नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ। क्वेश्चन है दोस्तों, यदि गुजराल की वर्तमान आयु में से 8 घटाकर शेषफल को 10 से भाग दें तो अनूप की आयु प्राप्त होती है। महेश की आयु 10 वर्ष है, अनूप महेश से 3 वर्ष छोटा है, तो गुजराल की वर्तमान आयु क्या होगी। इसी प्रकार का क्वेश्चन है दोस्तों, एक बार करने की कोशिश कीजिए। ऑप्शन है 58 वर्ष, 78 और 88 वर्ष। देखते हैं कितने स्टूडेंटों का आंसर आ पाता है। तो ध्यान दें दोस्तों, गुजराल की वर्तमान आयु हमें बताना है, नहीं पता। गुजराल की मान लिया हमें जी, ठीक है। आयु में कितना घटाना है, 8 घटा देते हैं। चलो, घटाकर शेष जो बचा है इसमें कितने का भाग देना है, इसमें 10 का भाग देना है। और 10 का भाग दें तो किसकी आयु प्राप्त होती है, तो भाई ये जो आयु प्राप्त होती है ये कंप्लीट करने के बाद में ये अनूप की आयु प्राप्त होती है, अनूप की। प्यारे दोस्तों, यहां पे महेश की आयु 10 वर्ष है और अनूप महेश से 3 वर्ष छोटा है, तो निश्चित रूप से अनूप कितने का हुआ होगा, अनूप हुआ होगा दोस्तों 7 वर्ष का। ठीक है, दोबारा से सुनेंगे, महेश कितने का है, 10 वर्ष का है, और अनूप जो है ना महेश से 3 वर्ष छोटा है, तो महेश 10 का तो अनूप 3 वर्ष छोटा 7 का, तो अनूप कितने का मिला, 7 का मिला। तो मीन्स हम कंप्लीट कह सकते हैं यहां पे अनूप की जो आयु मिलने वाली है वो कितनी मिली है, हमें 7 मिली। गुजराल की निकालनी है, तो दोस्तों 10 गुणा 7 करेंगे 70, और 8 है माइनस का उधर जाएगा तो 78, तो गुजराल कितना बना, 78 मिला। यही हमारा आंसर होगा। इस प्रकार से हमें इन कठिन सवालों को आसानी से करना है दोस्तों। उम्मीद करते हैं समझ में आए होंगे। और क्या क्या क्वेश्चंस बन सकते हैं, नए क्वेश्चंस, उनकी तरफ हम आपको लेके चलते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना जयेश पंकज से बड़ा है। काफी बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछा जा चुका, लेकिन बच्चों को समझ नहीं आता कि किसकी तुलना किससे हो रही है और क्या क्वेश्चंस में पूछा है, कैसे हमें करना है। यदि अनिल और पंकज दोनों का योग 48 है तो भाई जयेश कितने का है। 1 सेकेंड का क्वेश्चन है दोस्तों, मात्र 1 सेकेंड में क्वेश्चन हल। देखिए कैसे हमें करना है, ध्यान दें। सबसे पहले हमें करना क्या है, जयेश अनिल से उतना ही छोटा है जितना जयेश पंकज से बड़ा है। तो देखिए क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है, ये जो जयेश है ना, इसकी ट्रिक भी मैं बताऊंगा, पहले बेसिक समझिए। ये जो जयेश है, ये जयेश अनिल से उतना ही छोटा है, मींस अनिल से छोटा है, तो ये अनिल है तो अनिल से छोटा है। लेकिन जितना छोटा अनिल से है उतना ही क्या है, बड़ा है। किससे, पंकज से। तो भाई ये पंकज से बड़ा भी है। कितना, यदि ये 5 साल यहां से छोटा होगा तो ये 5 साल बड़ा होगा, ये 10 साल होगा तो ये यहां से 10 साल होगा। अब दोस्तों हमें करना क्या है, यहां पर प्यारे दोस्तों ध्यान दें, ये जो है अनिल, अनिल से छोटा है जयेश कितना, तो भाई अनिल 10 का, तो ये मान लीजिए 5 वर्ष छोटा, तो ये 5 का होगा। तो हमें क्या लिखना है, ये अनिल के आयु का अंतर और जयेश की आयु का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, कितना छोटा है वो हमने निकाल लिया। भाई ये अनिल है, ये जयेश है, इतना छोटा है। और ये जो जयेश है ना, ये पंकज से उतना ही बड़ा है। कितना बड़ा है, ये जयेश बड़ा है किससे भाई, पंकज से। कितना बड़ा है, इतना बड़ा है। तो ये बड़ा और ये छोटा, ये दोनों बराबर बोले गए हैं, बराबर लिख देंगे हम। अब देखिए यहां पे जयेश माइनस का है, इधर प्लस का है, तो जयेश उधर जाएगा तो कितने होंगे, 2। माइनस का p है और ये a है, तो a इधर है, माइनस का p इधर आएगा तो प्लस में बनेगा। अब मुझे बताइए, ये बराबर का निशान है, j का मान निकालना है मीन्स जयेश का, तो ये a प्लस p कितना है, मीन्स यहां पे अनिल और पंकज कितना है, इन दोनों का योग कितना है। तो भाई अनिल का और पंकज का योग कितना दिया हुआ है, 48 दिया हुआ है दोस्तों। तो ये हम 48 लिख देंगे। यहां पर
2j है, 2 का डिवाइड कर देंगे तो कितना बना, 24 बना। किसका है, जेएस का। तो जेएस की वर्तमान आयु कितनी होगी, 24 होगी। यही हमारे क्वेश्चंस का आंसर है। अब ध्यान दें कैसे हमें करना है। यहां पे छोटा और यहां पे बड़ा, ये छोटा और बड़ा दोनों बराबर हैं, बराबर। छोटा और बड़ा दोनों बराबर आए और यहां पर किससे, जयेश से। किससे, जयेश से। और किसकी पूछी है, जयेश की ही पूछी है। मीन्स एक व्यक्ति है, उससे एक व्यक्ति बड़ा है और दूसरा व्यक्ति उतना ही छोटा है। तो हमें क्या करना है, और जिन भी व्यक्तियों से बड़ा और छोटा है उनका योग 48 दे। तो हमें करना क्या है, डायरेक्ट दोस्तों जितना भी योग है उसको आप 2 से डिवाइड कर देंगे। जी हां, जितना भी योग है उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। ये जो आयु मिलेगी ये 24, ये किसकी मिलेगी, जयेश की। यहां पे 48 तो यहां पे 2 से डिवाइड कर देंगे 24। यहां 50 होता तो हम 2 से डिवाइड करते 25 मिलता। यहां 60 होता तो 2 से डिवाइड करेंगे तो हमें 30 मिलना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करते हैं इस छोटे और बड़े वाले सवाल हो चुके होंगे आपसे बिल्कुल आसानी से। एक और सवाल लेते हैं हम आपके बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पी क्यू से उतना ही छोटा है जितना पी आर से बड़ा है। ध्यान दे दोबारा से, पी क्यू से उतना ही छोटा है जितना पी आर से बड़ा है। यदि क्यू और आर दोनों की आयु का योग 58 है तो पी की आयु क्या होगी। वही छोटा और बड़ा वाला क्वेश्चन है। एक व्यक्ति जो एक से छोटा और दूसरे से बड़ा, लेकिन दोनों का अंतर समान। और पूछा क्या है, उसी व्यक्ति जो बीच का है, मींस यहां पे पी है और पी के बारे में ही पूछा है। तो करना क्या है, जितना भी यहां पे दे उसका डिवाइड बाई 2 से हमें करना है। तो कितना मिलेगा दोस्तों, 29 वर्ष। यही हमारा क्या है, क्वेश्चंस का आंसर है। इस प्रकार से हमें क्वेश्चंस को करना है। अब सुने डिटेल से कैसे हमें करना है, ध्यान दें। P जो है ना Q से उतना ही छोटा है, तो भाई Q यहां पे है तो Q से कितना छोटा है, P नहीं पता, लेकिन ये जितना छोटा है उतना ही किससे बड़ा है, R से बड़ा है। भाई इन दोनों का योग कितना है, वो 58 दिया हुआ है। तो भाई P का कितना होगा, तो मिडल का होगा, तो जाहिर सी बात है 2 से डिवाइड कर देंगे तो कितना मिलेगा, 29 मिलेगा। लेकिन और डिटेल से सुनिए, यहां पे Q से कितना छोटा है नहीं पता, P का घटा देंगे इतना छोटा। और यहां पे P बड़ा है किससे, R से। तो लो भाई, तो ये P है, ये माइनस P है, उधर जाएगा तो 2P होगा। Q है, माइनस का R है, इधर आएगा तो Q प्लस R होगा दोस्तों। और Q प्लस R का वैल्यू कितना है, 58 है। तो 58 में किसका भाग देने दोस्तों, यहां पे 2 है तो 2 से डिवाइड कर देंगे, किसका मिलेगा, P का मिलेगा। और ये कितना मिला, 29 वर्ष। ठीक है दोस्तों, तो डायरेक्ट हमें करना है, डायरेक्ट क्वेश्चंस को 2 से डिवाइड कर देंगे इस 58 को, क्वेश्चंस का आंसर हमारे हाथ में होगा। उम्मीद करते हैं इस प्रकार के क्वेश्चंस भी आप कर पाएंगे। अब हम चलते हैं और थोड़े से क्वेश्चंस पे, ट्रिकी क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है, तो ध्यान दें क्वेश्चंस की तरफ, क्वेश्चंस की लैंग्वेज की तरफ ध्यान देंगे, क्या कहना चाह रहा है और कैसे हमें इस क्वेश्चंस को चंद सेकंडों में हल करना है वो हमें देखना है। सपना की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग है। तो प्यारे दोस्तों ये लैंग्वेज मैंने बता दी थी कि छठा भाग है, 2/3 है, 3/4 है, इसका मतलब हम समझ चुके थे। अब हम आगे आते हैं। 10 वर्ष बाद सपना के पिता की आयु पवन की आयु की दोगुनी है। तो 10 वर्ष बाद की बात हुई है कि 10 वर्ष बाद में सपना की जो आयु है, सपना के पिता की, सपना की आयु नहीं भी, सपना के पिता की आयु पवन की आयु की दोगुनी है। तो मीन्स पवन एक और बंदा आ चुका है हमारे बीच में, नई अड़चल का सामना हमें करना पड़ रहा है पवन की। ठीक है, तो भाई ठीक है, 2 वर्ष पूर्व पवन का 8वां जन्मदिन मनाया गया हो तो सपना की वर्तमान आयु क्या होगी। कैसे क्वेश्चंस को करना है, इस क्वेश्चंस को भूल जाइए। मान लीजिए मैंने आज अपना 25वां जन्मदिन मनाया है, तो मैं कितने साल का हो चुका हूं दोस्तों, 25 साल का। अच्छा, आज मैंने 30वां जन्मदिन मनाया है तो मैं कितने साल का हो चुका हूं, 30 साल का हो चुका हूं दोस्तों। यहां पे लीप वर्ष की बात नहीं कर रहे, हम कॉमन बात कर रहे हैं। ठीक है, कैलेंडर में मैं बताऊंगा लीप का कैसा होता है और साधारण का क्या चक्कर होता है, इस जन्मदिन पर भी असर पड़ता है उसका। ठीक है, तो ध्यान दें, यदि आज मैं 25वां जन्मदिन मनाऊंगा तो आज मैं 25 साल का,
और आज 25 साल का, तो 2 वर्ष बाद में कितने का होगा? 27 का होगा। अच्छा एक बात और, 5 साल पहले मैं 20वां जन्मदिन मनाया था मैंने, 5 साल पहले, तो भाई 5 साल पहले मैं 20 वर्ष का था, तो आज कितने का? तो प्यारे दोस्तों आज कितने के हो चुके हैं? 23 के हो चुके हैं। तो यहां पर जो बंदा है वो 2 वर्ष पूर्व मनाया था पवन, और 8वां जन्मदिन मनाया था। पवन ने 2 साल पहले 8वां जन्मदिन, अरे भाई 8वां जन्मदिन का मतलब 8 साल, और 8 साल का वो हो चुका है कब? 2 वर्ष पहले। तो भाई 2 वर्ष पहले की बात हुई है। आज पवन कितने का? आज पवन 10 वर्ष का। और आज पवन यदि 10 वर्ष का है तो यहां पे 10 वर्ष बाद पूछा है, तो 10 वर्ष बाद पवन कितने का होगा? तो 10 वर्ष बाद पवन कितने का होगा? 20 का होगा। तो यहां पे सपना के पिता की बात हुई है, सपना के पिता की बात हुई है। ठीक है, सपना के पिता की बात हुई है। दूसरी पवन की आयु से, लो भाई, तो पवन की आयु से दोगुनी थी कब? 10 वर्ष बाद। ये जो बात होगी ये कितने वर्षों के बाद में होगी प्यारे दोस्तों? 10 वर्ष से बाद होगी। 10 वर्ष बाद सपना के पिता की आयु पवन की आयु की दोगुनी थी। तो भाई 10 वर्ष बाद पवन कितने का होगा? तो आप कहेंगे सर हमें नहीं पता, पवन आज कितने का है? पवन आज कितने का है ये भी नहीं पता, लेकिन 8वां जन्मदिन 2 वर्ष पहले मनाया था, तो 8 साल का हो चुका था। 2 साल अब हम जोड़ेंगे तो आज 10 साल का, और आज यदि 10 साल का है तो 10 वर्षों के बाद में कितने का होगा? तो 10 और जोड़ देंगे तो पवन कितने का होगा? 20 का होगा। ठीक है, तो ध्यान दें यहां पे 10 वर्ष बाद पवन कितने का? 20 वर्ष का। और यहां पर क्या बोला गया है कि 10 वर्ष बाद सपना के पिता की आयु पवन की आयु की दोगुनी थी। तो भाई ये 20 वर्ष का, तो ये कितने का? 40 वर्ष का। क्यों? क्योंकि दोगुनी थी तो 20 का दोगुना 40। यहां पे सपना के पिता की आयु 40 वर्ष है, कब? 10 वर्ष बाद में है दोस्तों। हमें क्या बताना है? वर्तमान बताना है। तो 10 वर्ष बाद में 40, तो वर्तमान में कितना लेस कर देंगे? 10, तो ये कितना आ जाएगा? 30 वर्ष। वर्तमान में जो सपना के पिता की आयु है, सपना के पिता की आयु, सपना के पिता की आयु होगी, कब की होगी प्यारे दोस्तों? ये होगी वर्तमान। वो कितनी है? वो 30 वर्ष है। लेकिन क्वेश्चंस के अंदर सपना के पिता की आयु नहीं, सपना की पूछी थी, और सपना की आयु अपने पिता की आयु का छठा भाग, तो पिता 30 वर्ष का है, तो सपना कितने की? छठा भाग। तो प्यारे दोस्तों 30 का छठा भाग, लो भाई काटेंगे तो कितना? 5 वर्ष। 5 वर्ष। ठीक है, तो आंसर हमें कौन सा मिला? 5 वर्ष। काफी अच्छा सवाल था, उम्मीद है समझ में आया होगा आपको। अच्छा सवाल था दोस्तों। क्वेश्चन है दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है। सवाल है, एक की शादी 8 वर्ष पहले हुई थी। कितने वर्ष पहले? 8 वर्ष पहले एक की शादी हुई थी। बड़ी खुशी की बात है कि आज 8 साल बीत चुके हैं शादी को। लेकिन आगे क्या बात हुई है ध्यान दें। एक की वर्तमान आयु शादी के समय उसकी आयु से 1/4 गुना है। दोबारा से ध्यान दें इस लैंग्वेज पे। एक की वर्तमान जो आयु है वो शादी के समय की आयु से 1/4 गुना है। इस लैंग्वेज को पहले हमें हल करना है, फिर आगे हम क्वेश्चंस को बाद में पढ़ेंगे। तो भाई यहां पे 1/4 को हम लिख सकते हैं 4 एकम 4 और 1 5/4। लेकिन यहां पे एक ही व्यक्ति है ए, और इसकी बात हुई है वर्तमान में शादी के समय। तो प्यारे दोस्तों पहले वर्तमान फिर शादी के समय। कल की क्लास में हमने देखा था कि पी की आयु क्यू की आयु की 3/4 गुनी है। तो जो पहले आए वो पहले और बाद में आए जो बाद में। तो ध्यान दे दोस्तों, यहां पे पहले वर्तमान आया तो भाई ए का वर्तमान ये लो, और फिर शादी के समय की बात हुई है तो लो भाई शादी के समय की बात हम कर लेंगे। तो पहले वर्तमान, तो वर्तमान कितना? 5, और शादी के समय में कितना? 4, तो मीन्स 5 यूनिट 5:4। ये हमें रेशियो मिल चुका है। अच्छा एक बात और, आज ए 5 यूनिट का है, शादी के समय 4 यूनिट का था, लेकिन शादी कितने वर्ष पहले? 8 वर्ष पहले। तो भाई ये 8 वर्ष पहले की बात है, तो डिफरेंस वर्षों में कितना मिला? 8 वर्ष का। अब देखिए प्यारे दोस्तों, 4 से 5 पहुंचता है, मीन शादी से वर्तमान पहुंचता है, तो यूनिट में 1 चल पाता है। यूनिट में 1 चल पाता है, तो प्यारे दोस्तों 1 यूनिट वर्षों में कितना? 8 वर्ष।
तो 1 यूनिट 8 वर्ष, तो 5 यूनिट कितना होगा? 40 वर्ष होगा कि नहीं होगा? मींस आज ए कितने का है? 40 वर्ष का है, 40 वर्ष का। अच्छा, अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। एक की पुत्र की आयु उसकी वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। एक का जो पुत्र है, एक छोटा सा पुत्र है, बेटा है, उसकी जो आयु है वो वर्तमान आयु का 1/10 गुना है। तो वर्तमान आयु कितना? 40। तो 40 का कितना गुणा? 1/10 गुणा। तो भाई काटेंगे तो कितना बना? 4 वर्ष। तो बेटा कितने साल का है? उसका 4 साल का है। तो वर्षों में पुत्र की आयु पूछी थी, तो पुत्र की आयु कितनी थी? 4 वर्ष। और यही हमारा क्या आएगा? आंसर आएगा। उम्मीद करते हैं अच्छा सवाल था, समझ में आया होगा। हर क्वेश्चंस के लिए हम तैयार हैं, चाहे एग्जाम में कैसा भी क्वेश्चंस आए, सभी क्वेश्चनों को हम करेंगे। यहां पर इस बार सफलता लेनी ही लेनी है हमें दोस्तों। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, जगवीर की वर्तमान आयु उसके 16 वर्ष बाद की आयु की 3/5 गुनी है। उसके पुत्र की आयु उसके वर्तमान आयु का 1/8 है। तो पुत्र की वर्तमान आयु क्या होगी? क्वेश्चन बड़ा आसान है, लैंग्वेज में ही क्वेश्चन सॉल्व हो रहा है, ध्यान दें। काफी क्वेश्चंस हम कर चुके हैं, अब हम डायरेक्ट करेंगे। जगवीर है, उसकी वर्तमान आयु की बात हो रही है और एक 16 वर्ष बाद की बात हो रही है। मींस दो चीजों की बात हुई है, वर्तमान और बाद। तो वर्तमान पहले, बाद में, तो वर्तमान 3 और बाद 5। भाई कितने वर्ष? 16। तो भाई 3 वर्तमान है, 5 बाद है, तो 3 से 5 पहुंचा, 2 यूनिट चला, 2 यूनिट वर्षों में 18, 2 यूनिट 18, तो 1 यूनिट दोस्तों 9, 1 यूनिट 9, तो 3 यूनिट 27। और 3 यूनिट 27 होता है यहां पे। तो पूछा क्या है? पुत्र की वर्तमान आयु। तो दोबारा से ध्यान देंगे, 16 है यहाँ पे, 18 नहीं है, 16 है। 3 और 5 में 2 यूनिट, 2 यूनिट 16, तो 1 यूनिट 8, और 1 यूनिट 8, तो 3 यूनिट 24, और 3 यूनिट 24 है। तो वर्तमान मिल चुका है 24, और 24 का 1/8, तो 24 का 1/8 करेंगे तो 8 3 24, तो आंसर 3 वर्ष आएगा। अब ध्यान से सुने भाई, जगवीर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है दोस्तों, और जगवीर की एक बात हो रही है यहाँ पे वर्तमान, और एक बात हो रही है भाई 16 वर्ष बाद, ठीक है, 16 वर्ष बाद। भाई वर्तमान और बाद 3 और 5, तो 3 से कितना पहुंचा? 5। 3 से 5 तो यूनिट में 2, 2 यूनिट वर्षों में कितना? 16। तो 1 यूनिट दोस्तों कितना? 8। 1 यूनिट 8, तो 3 यूनिट कितना? 24 आ गया दोस्तों। ये जो 24 है ये जगवीर की वर्तमान आयु होगी। क्या बोला गया है कि उसके पुत्र की जो आयु है उसके वर्तमान आयु का 1/8 है। तो इसका 1/8 हमें करना है। तो 8 से उड़ाएंगे, 8 3 24, तो आंसर कितना आएगा? 3 वर्ष आएगा। ये किसकी आयु होगी? उसके पुत्र की आयु होगी, वो भी वर्तमान, ठीक है। तो ऑप्शन ए हमारा सही होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। यदि क्वेश्चन समझ में आ रहा है, क्लास अच्छी लग रही है, तो लाइक करना ना भूलें। लाइक कर दीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। जितनी मेहनत हम कर रहे हैं उतनी मेहनत दोस्तों थोड़ी आप भी कर लीजिए, शेयर कर दीजिए। जितने ज्यादा व्यूज बढ़ेंगे, सब्सक्राइब बढ़ेंगे, हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और हम आपको अच्छा अच्छा कंटेंट प्रोवाइड करवाते रहेंगे दोस्तों, ठीक है। तो शेयर करना ना भूलें दोस्तों, शेयर करने में बिल्कुल भी कंजूसी ना करें, शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास में। अभी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, और ये एसएससी और स्टेट्स जॉब में पूछा जा चुका सवाल है, ठीक है। काफी बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। क्वेश्चन क्या है, ध्यान दें। क्वेश्चन है, किसी लड़की से उसकी आयु बताने को कहा गया, तो उत्तर उसका क्या था? सुनिए दोबारा से। कोई लड़की है, उसको उसकी आयु बताने को लिए कहा, तो उसका आंसर क्या है? तो उसका उत्तर था कि 3 वर्ष बाद मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए तथा गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु के तिगुने को घटा दीजिए, आपको मेरी वर्तमान आयु पता चल जाएगी। इस स्टेटमेंट को पढ़ के आपको आयु बताना है, ठीक है दोस्तों। तो अब ध्यान दें कैसे हमें क्वेश्चंस को करना है। ऑप्शन में आपको दे देता हूं 20 वर्ष, बी ऑप्शन है 18 वर्ष, सी ऑप्शन है 16 वर्ष, और डी ऑप्शन है कैन नॉट बी डिटरमाइन, ज्ञात नहीं कर सकते, आंकड़े अधूरे हैं। ये ऑप्शन है। अब ध्यान दें दोस्तों, काफी अच्छा सवाल है। क्वेश्चंस पे आते हैं।
भाई किसी लड़की की उसकी आयु बताने को कहा गया तो उसका आंसर था कि 3 वर्ष बाद की आयु लीजिए, तो मीन्स एक 3 वर्ष बाद की बात हो रही है। और फिर क्या कह रहा है, उसे 3 से गुणा कीजिए, गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की, मीन्स पहले की भी बात हुई है और बाद की भी बात हुई है, इसका मतलब पहले और बाद हमें चलना होगा। तो हम यहां पर आते हैं, ये हमने माना वर्तमान, ठीक है दोस्तों, हमें नहीं पता तो हम मान लेते हैं x, ठीक है। एक बात हो रही है बाद की, तो बाद में भी देखेंगे, और एक बात यहां पे हो रही है दोस्तों पहले की। वर्तमान में x के, तो भाई यहां पे क्या बोला है कि 3 वर्ष बाद की आयु लीजिए, तो 3 वर्ष बाद कितने की होगी, x प्लस 3। दूसरा तरीका भी मैं बताऊंगा, बिल्कुल आसान तरीका भी मैं बताने वाला हूं। तो यहां पे x तो 3 वर्ष बाद कितने की होगी भाई, तो यहां पे मान लीजिए 10 था तो 3 वर्ष बाद 13 का ही तो होगा, तो x था तो x प्लस 3। 3 वर्ष पहले की कितनी होगी आयु, x माइनस 3। अब देखिए क्या बोला गया है कि 3 वर्ष बाद की मेरी आयु लीजिए, उसे 3 से गुणा कीजिए, तो भाई 3 वर्ष बाद की आयु कितनी होगी, x प्लस 3। इसे कितने से गुणा करें, 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है, ये गुणा का निशान है, 3 से गुणा कीजिए। गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु, तो गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की ये आयु है, इसके कितने गुणे को, 3 गुणे को क्या करना है, घटाना है। तो घटाएंगे कितना, x माइनस 3 को, क्यों, क्योंकि ये 3 वर्ष पहले की आयु है, इसका कितना गुणा घटाना है, 3 गुणा घटाना है। इतना करने के बावजूद आपको आयु यहां पे मिल जाएगी। अब दोस्तों ध्यान दें, इसको गुणा करते हैं अंदर तो 3x होगा, 3 गुणा 3 करेंगे तो प्लस का 9 हो जाएगा, माइनस 3 है, x से गुणा होगा तो माइनस 3x होगा, माइनस 3 से तो प्लस का 9 होगा। आगे यदि हम सोल्व आउट करें तो प्लस का 3x माइनस का 3x कट जाएगा, 9 प्लस 9 कितना, 18। तो उस लड़की की जो आयु थी, जो एग्जामिनर ने पूछा था, वो कितना मिलेगा दोस्तों, 18 वर्ष मिलेगा, 18 वर्ष। और ये ही हमारे क्वेश्चंस का आंसर होगा। उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया होगा। अब देखिए दूसरा तरीका, कैसे हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। x विदाउट x भी हम क्वेश्चंस को कर सकते हैं, कितना भी मान सकते हैं। वर्तमान में हमें नहीं पता कितना है, तो आप यूनिट में मानेंगे, 2 4 5 10 15 100 200 कितना भी मान सकते हैं। हमने माना यहां पे 4, वर्तमान में 4 यूनिट, तो 3 वर्ष बाद कितना होगा दोस्तों, 7। वर्तमान में 4 यूनिट, तो 3 वर्ष पहले कितना होगा दोस्तों, 1 यूनिट। अब क्वेश्चंस में क्या बोला गया है, 3 वर्ष बाद की आयु लीजिए और उसे 3 से गुणा कीजिए, तो 3 वर्ष बाद की कितनी है, 7, और इसे कितने से गुणा करना है, 3 से। हो गया, ये गुणनफल है। इस गुणनफल में से 3 वर्ष पहले की आयु कितनी गुणे को घटाइए, तो भाई गुणनफल में से घटाना है किसको भाई, 3 वर्ष पहले की आयु कितनी है, 1 यूनिट। इस 1 यूनिट का कितना गुना घटाना है, 3 गुना घटाना है, 3 गुना। तो लो भाई हम कर देते हैं, जैसा क्वेश्चन ने कहा वैसा हमने किया। तो 7 3 21 माइनस कितना, 3, तो आयु कितनी मिले दोस्तों, 18 वर्ष। ये हमारी आयु रहने वाली। यहां पे आप 10 मान सकते हैं, 20 मान सकते हैं, 1 मान सकते हैं, 0 मानकर भी कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा और क्लास भी अच्छी लगी है दोस्तों, ठीक है। यदि अच्छी लगी हो तो आप लाइक कीजिए, और हाँ, नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सभी क्लासें रेगुलर आप देखते रहिए, प्रॉपर वे में नोट्स बनाते चलिए, ठीक है। नोट्स बनाने का फायदा क्या होगा आपका, जैसे आपका कोई भी एग्जाम होगा तो उस समय आपको रिवीजन करने में दिक्कत नहीं आएगी, तुरंत अपने नोट्स उठाइए और फटाफट रिवीजन के लग जाइए दोस्तों, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही होगा। नेक्स्ट क्लास धमाकेदार आने वाली है, पिताजी और पुत्र में झगड़ा होने वाला है नेक्स्ट क्लास के अंदर, उस प्रकार के क्वेश्चन हम यहां पर देखने वाले हैं। आज के लिए इतना ही, बाय बाय, थैंक यू दोस्तों।